ओके, तो आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन दिस सेक्शन वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही एक टाइप है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है। मतलब आगे आप पूरा बीएससी में या अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब हर जगह जहाँ मैथ आएगा वहाँ फंक्शन आएगा, कैलकुलस आएगा और वहाँ फंक्शन आएगा। फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवेंस। हम लोग फंक्शन को ऐसे देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि कुछ एलिमेंट जो हमारे पास है, मतलब गिवन है, उसको अगर हम डालेंगे तो नया एलिमेंट हमको मिलता है फंक्शन से। देयर आर मेनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट फंक्शन। फंक्शन को डिनोट करने के लिए कुछ अलग अलग भी टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैपिंग कराओ, मतलब फंक्शन को मैपिंग कराना, ये भी इस्तेमाल करते हैं। ये आगे 12th क्लास में इसको देखना है, मैप और मैपिंग। डिफिनीशन 5, हाँ, और डिफिनीशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो फंक्शन का डिफिनीशन है, a relation f from a set A to a set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. Every element of set A has only one image, one and only one image in set B. कहने का मतलब है कि एक सेट A है, एक सेट B है, इस सेट से इस सेट पर जो रिलेशन जाता है उस खास रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जब सारा सेट ए का एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट से जुड़ा हो, ठीक है। सारा सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ओनली वन इमेज, और बी में भी उसका एक ही इमेज हो, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझिए, याद है पीछे वाला एग्जाम्पल, ए बी सी, अली, भानु, विनोय, चंद्रा, दिव्या। तो यहाँ पे देखिए है क्या, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही, खास प्रकार का रिलेशन। और रिलेशन क्या था, P क्रॉस Q का मान लेते हैं, मतलब A क्रॉस B का सबसेट था रिलेशन। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं P क्रॉस Q। P क्रॉस Q क्या है, A अली के साथ जुड़ेगा, भानु के साथ, विनोय के साथ, चंद्रा के साथ, दिव्या के साथ। फिर B भी अली के साथ, भानु के साथ, विनोय के साथ, चंद्रा के साथ, दिव्या के साथ। C भी उसी तरह अली, भानु, विनोय, चंद्रा, दिव्या, ठीक है। क्या ये फंक्शन है पहले, ठीक है। ये ए क्रॉस बी है, अभी कुछ रिलेशन इनके बीच में तो डिफाइन ही नहीं है, तो फंक्शन का तो दूर का बात। चलिए मान लेते हैं अगर कोई हमसे बोले कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या हो जाता है, एवरी एलिमेंट ऑफ पी, मतलब इसका इधर का सारा एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ा हो। तो ए तो यहाँ पे 3 4 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन ना कहलाएगा। वैसे अभी तो रिलेशन ही डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन चेक करना तो गलत होगा। तो रिलेशन, इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया था, ठीक है ना। पिछला एग्जाम्पल में रिलेशन डिफाइन किया गया था क्या, कि जो फर्स्ट लेटर वैसा लेंगे जो इस नाम के पहले का पहला लेटर हो, तो उससे क्या एक मैपिंग बना था वो हम बना के दिखाते हैं, उससे मैपिंग क्या बना था। हाँ, तो पीछे वाला एग्जांपल याद है आपको कि एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया था इसी एग्जांपल में कि एक्स वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। तो ए के साथ सिर्फ अली ही जुड़ा था, बी के साथ भानु और विनोय, और सी के साथ सिर्फ चंद्रा। तो क्या ये, अब तो रिलेशन भी दिख रहा है, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है। फंक्शन का डिफिनीशन क्या था, फंक्शन का डिफिनीशन था कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए, मान लीजिए इस रिलेशन का नाम हम एफ कर देते हैं, इस रिलेशन का नाम एफ कर देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ना, आर से दिखाते हैं, पी से कुछ, क्यू, एम, एन, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस रिलेशन को, चूंकि फंक्शन को एफ से दिखाते हैं, इसीलिए इस रिलेशन को ही एफ मान के चलते हैं। तो इस रिलेशन नहीं है, अभी फंक्शन नहीं हुआ है, रिलेशन है एफ, इस रिलेशन का नाम अभी एफ है। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। इसमें एक ही इमेज होना चाहिए इधर वाले का, तो बी का तो 2 इमेज है ना, भानु और विनोय, तो बी का 2 इमेज है, तो ये तो नहीं होगा फंक्शन, बी का सिर्फ एक होना चाहिए था ना। अगर ऐसा रहता, बी का भानु के साथ और सी का विनोय के साथ, तो ये चलता। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका एलिमेंट बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये चलेगा। और अगर सी भानु के साथ जुड़ जाता तो क्या अब ये नियम को फॉलो कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ पी हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ क्यू? हाँ, ए का एलिमेंट क्या है? अली, बी का क्या है? भानु, और सी का क्या है? भानु। हाँ, तो सी तो एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ना, भानु से। ऐसा थोड़े है कि सी और बी एक एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता, ऐसा नहीं बोला। डिफिनीशन बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। बी में एक इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इसमें एक ही इमेज होना चाहिए। तो बी का एक ही इमेज है भानु, सी का भी एक ही इमेज है भानु, एक ही इमेज है ना, दो इमेज है ना, सी का भानु और बीनो है। अगर दो को हो जाता तो ये दिक्कत था, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता। समझ में आया फंक्शन क्या है? फंक्शन का रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये होता है फंक्शन, वो रिलेशन कहलाने लगता है फंक्शन। ये भी तो एक रिलेशन ही है, लेकिन इसका एक खास नाम हो गया इस तरह के रिलेशन का, फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of f is A to non-distinct order pair in f have the same first element. ये क्या बोला भाई? In other words, a function f is a relation from a non-empty set A, non-empty set A से B पे एक फंक्शन है f, non-empty set B such that the डोमेन ऑफ एफ मतलब इसका सारा इज ए, हाँ डोमेन पूरा ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो डोमेन में आएगा। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ओ, जो ऑर्डर पेयर होता है उसका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इसमें 2 है, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 है, और इसमें 4 5 6 है, तो कहीं पे 2 और 4 और 2 और 5 दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आए और उसका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका 2 इमेज है और इसका कितना इमेज होना चाहिए? सिर्फ एक। इधर वाले का सेट ए का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। डिफिनीशन में ही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर 2 4 और 2 5 दो ऑर्डर पेयर हो गया तो इसका मतलब, कहने का मतलब है 2 4 से भी जुड़ा हुआ है, 2 5 से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 इमेज हो गया, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो नो सेम फर्स्ट एलिमेंट, ए हैव द नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, अगर ए से बी पे कोई फंक्शन बन रहा है, ठीक है, अगर कोई सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन बन रहा है, ठीक है, और ए बी जो है वो फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, देन एफ ए इज इक्वल टू बी होता है, और बी को कहते हैं इमेज ऑफ ए अंडर एफ, एंड ए को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन नहीं है, इसको भी समझना है। जैसे 1 2 3 है और ये 4 5 6 है, 4 5 6, हाँ कुछ भी मान ले, तो 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से, हम 3 को भी 5 से जोड़ देंगे तो फंक्शन नहीं बनेगा ये, ऐसे 6 को छोड़ दिए। ठीक है ना, जो भी नहीं कि ऐसे ऐसे कर दे, तीनों को सब ऐसे भी कर देंगे तो फंक्शन बनेगा। हाँ, ये नहीं कर सकते कि 2 को भी 6 से कर दे, इधर से 2 नहीं चलेगा, इधर से 2 चलेगा। डिफिनीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है, और इधर से 3 को नहीं छोड़ सकते, इसमें 6 छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, सारा एलिमेंट इधर का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। तो इसमें कौन कौन फंक्शन में कौन कौन एलिमेंट है? एक मिनट, बोला है कि ए बी अगर बिलोंग करेगा एफ से तो एफ ए इज इक्वल टू बी होगा, ये बोला है। ठीक है, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ए से बी पे एक फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, 1 से 4 पे, 2 से 5 से 3 पे 5 ले गए।
ठीक है। तो इसमें फंक्शन में कौन कौन एलिमेंट है, तो एफ में कौन कौन एलिमेंट है, 1 4 2 5 3 5। सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकते हैं ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो है, इस ऊपर वाला लाइन यही ना था, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं, सेकेंड एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है फंक्शन के मेंबर एलिमेंट। तो बोला है कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 और 4 बिलोंग कर रहा है ना एफ में, तो अगर हम F1 करेंगे, F1 इक्वल टू क्या है 4, F1 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। मतलब 1 जो है 1 पे अगर फंक्शन लगा दे तो क्या हो जाएगा 4 के बराबर, 1 पे फंक्शन लगाए तो कहाँ पे जाएगा 4 पे, 2 पे फंक्शन लगा दे इसका मतलब है F2 तो कहाँ पे जाएगा 5 पे, F3 कहाँ पे जाएगा 5 पे, ठीक है। तो ये है फंक्शन के अंडर 1 कहाँ पे जा रहा है 4 पे। तो इसमें बोला है कि इसको बोलते हैं इमेज। ये F1 इक्वल टू 4 में 4 हमारा इमेज है और 1 जो है वह प्री इमेज है, प्री इमेज है, 1 जो है वह प्री इमेज है, PREIMAGE, और ये 4 जो है वह इमेज है। यहाँ पे 5 इमेज है और 2 क्या है प्री इमेज, 5 क्या है इमेज है, 3 क्या है प्री इमेज, ठीक है। ये डिफिनीशन में मतलब नीचे लाइन में बताया गया, ये सब जानकारी है जो हमको रखना है, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड एज f(a)(b)। अगर कोई a से b पे कोई फंक्शन बन रहा है, कोई रिलेशन फंक्शन हो गया तो उसको ऐसे दिखाएंगे f सच दैट a से b, सच दैट नहीं, f फंक्शन f फ्रॉम, इसको इसे बोलते हैं फ्रॉम a टू b, फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ऐसे कोई फंक्शन बन रहा है तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये f है फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन इजिली सी दैट द रिलेशन इन एग्जाम्पल 7 हैज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 6 हैज नो इमेज। एग्जाम्पल 7 पे जाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 7, यहाँ एग्जाम्पल 7 पे देखिए, यहाँ पे है, ये दिख रहा है 1 से 2 पे गया, ये सब गया, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 छुटा हुआ है। और क्या बोला है डिफिनीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ इधर वाला सेट ए हैज 1 एलिमेंट इन बी। तो सही बात है, इस सारे एलिमेंट का तो एक ही इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट छुटा हुआ है 6, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ ठीक है। अगेन द रिलेशन इन एग्जाम्पल 8 इज नॉट अ फंक्शन। अब एग्जाम्पल 8 में ये फंक्शन क्यों नहीं है? यहाँ सीधे दिख रहा है कि 9 का 2 को इमेज बन रहा है, 9 का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए था ना, 4 का भी 2 इमेज बन रहा है, 4 का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए था, 25 का भी एक ही इमेज होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 इमेज है, तो इसलिए एग्जाम्पल 8 भी फंक्शन नहीं होगा, एग्जाम्पल 8 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली द रिलेशन इन एग्जाम्पल 9 इज नॉट अ फंक्शन। और ब्रैकेट में पूछा है वाई, क्यों एग्जाम्पल 9 में क्यों नहीं फंक्शन होगा? तो ए क्रॉस बी में कौन कौन है 1 3 1 4, मतलब 1 है, ए में कौन कौन है 1 2, बी में क्या है 3 4, और 1 से 3 पे गया है, 1 से 4 पे गया है, 2 से 3 पे गया है, क्या 1 का क्या वो इमेज होना चाहिए? सिर्फ एक ही ना, तो यहाँ पे तो 1 का 2 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब है कि in the example given below we will see how many relations are function and others are not। कुछ रिलेशन फंक्शन देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल 10, लेट n be the set of natural numbers and the relation r is defined on n such that r is equal to r the set of all order pair x y such that y is equal to 2x, जहाँ पे x और y जो है वो बिलोंग कर रहा है n से। ये एक रिलेशन है। तो क्या तो कह लेट तो कुछ व्हाट इज द डोमेन कोडोमेन इज द रिलेशन इज फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ठीक है, देखते हैं कि रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। इसे तैयार करते हैं, इधर x का और इधर y का, ठीक है, इधर y का और इधर x का, मतलब इधर y रख लेते हैं,
चलिए इधर एक्स रख लेते हैं, इधर वाई रख लेते हैं। मतलब एक सेट ए है, ए और बी भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ए और बी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 डालें तो y क्या आया 2, और नेचुरल नंबर ही डालना है। 2 डाले तो 4, 3 डाले तो 6, 4 डाले तो 8। तो ऐसे ही बनते चला जाएगा ना नीचे, जहाँ तक डॉट 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 सीधे सीधे मिलते चल जा रहा है, यानी कि n तक जाएंगे तो उसका भी किसी के ना किसी के साथ होगा। इसका मतलब सारा a का b में इमेज मिल रहा है हमको। इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन तो है, ठीक। अब फंक्शन है, डोमेन क्या होगा, डोमेन ये जो चल रहा है, और वो क्या चल रहा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो गया 2 4 6 8, ये रेंज हो गया हमारा। और ये 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर में तो 2 0 भी आता है, लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो इवन नंबर सिर्फ नहीं लिखेंगे, इवन नंबर ग्रेटर देन 0, इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। 0 चूंकि नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है, ठीक है। और क्या पूछा, कोडोमेन भी पूछा है, तो कोडोमेन क्या होगा भाई, n टू n पे बोला है कि एनी डिफाइंड ऑन n, तो कोडोमेन भी वही होगा, पॉजिटिव इवन नंबर। one image, this relation is a function, the domain R is a set of natural number, a codomain is also n, the range of the set is even natural numbers। ओ इवन नेचुरल नंबर बोल दिया तो काम चल गया, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 आएगा नहीं। हाँ, कोडोमेन बोला है कि नेचुरल नंबर होगा, ई क्यों बोला भाई। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n। देखिए ध्यान से देखिए, अगर रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, जब ऐसे बोलता है ना, इसका मतलब समझते क्या है, इसका मतलब है ए टू ए पे, ए से मतलब ये जो एक सेट लेना है, इधर इधर भी एक ए सेट लेना है। ऐसा नहीं बोला ए टू ए, अपने से नहीं बोला, ऑन ए बोल दिया, मतलब आप समझ लीजिए कि ए टू ए ही होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में ये हमको लगा था कि चूँकि एनसीईआरटी बताया नहीं है शायद पीछे, तो यहाँ पे बोल दिया है रिलेशन ऑन एन, रिलेशन ऑन एन। तो रिलेशन ऑन एन का मतलब है कि एन से ही एन पे एक रिलेशन बना है, एन से एन पे, तो असल में यहाँ एन ही है। रिलेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन लिखा हुआ है। तो 1 का किससे हुआ 2 से, 2 का किससे हुआ 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से। तो ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन पे कोई इफेक्ट थोड़े पड़ेगा, सारा एलिमेंट ए का किसी ना किसी कोई ना कोई इसका मिल ही जा रहा है, बी में कोई छूट रहा है इसको फर्क नहीं पड़ता है। ए में एक का 2 इमेज नहीं है, ऐसा नहीं ना कि 1 का 1 रखेंगे तो 2 इमेज मिल जाएगा, 2 भी और कुछ और भी, ऐसा तो नहीं, 1 रखेंगे तो 2 ही मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 ही मिलेगा। तो फंक्शन के क्राइटेरिया को, कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक को, फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को ही फॉलो कर रहा है, तो फंक्शन है। अब डोमेन को डोमेन का बात किया तो इसलिए, हाँ इसलिए को डोमेन इसका जो हो गया वो नेचुरल नंबर हो गया, को डोमेन यहाँ पे n होगा। रेंज में पॉजिटिव इवन नंबर लिखेंगे, चाहे लिख देंगे सीधे नेचुरल इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे। रेंज वो चलेगा, पॉजिटिव इवन नंबर लिख दिए तो भी चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज क्या आ रहा है 2 4 6 8 9, और ये क्या है इवन नंबर, लेकिन इवन नहीं है, 0 चूंकि इवन में आ जाता है, इसलिए इवन का ही नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव इवन नंबर लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन्स वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। फंक्शन है कि नहीं ये बताइए। तो ये फंक्शन है कि नहीं, तो
ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आया हो। ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आया हो? नहीं ना। याद है दूसरा वाला लाइन, फंक्शन में 3 लाइन हम लोग पढ़े थे लगातार, एक डिफिनीशन 5, उसके बाद जस्ट नीचे और एक 3 लाइन। तो सेकेंड वाला जो लाइन है उस पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन नहीं है, सॉरी फंक्शन है, क्योंकि ऐसा कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है जो 2 बार आया हो, रिपीट किया हो। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, या अगर इसको आप इस तरह मैपिंग करा के देख लीजिए कि डोमेन लिख दिए 2 3 4 और रेंज है 1 और 2, सीधे दिख रहा है ना। डोमेन और रेंज निकालना सीख गए रिलेशन से हम लोग। तो यहाँ 2 का 1 से जुड़ा हुआ है, 3 1 से, 4 1 से। तो सेट ए का सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है सेट बी से, और सेट ए के हर एक एलिमेंट जो है उसका एक ही इमेज है बी में। 2 का एक ही इमेज है 1, 3 का भी एक ही इमेज है 1, 4 का एक ही इमेज है 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप अपने तरीक़े से कारण लिख लीजिए। हम तो बता दिए कारण क्या है हिंदी में, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 2 2 2 4 है ना, ये 3 3 और 4 4। हाँ, तो इसमें देखते हैं कोई भी, हाँ यहाँ देखिए 2 2 और ये 2 बार रिपीट कर रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया ना। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। ये फंक्शन का में बोला गया है पीछे, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, और हम चाहे तो मैपिंग करा के भी देख सकते हैं। तो 2 लिख दिए, 2 बार 2 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 3 4 डोमेन का बाद, रेंज में 2 4 और 3 है, रेंज में भी 2 3 4 ही लिख देते हैं, सही से लिख देते हैं 2 3 4। तो 2 जुड़ा हुआ है 2 से, 2 जुड़ा हुआ है 4 से भी, सीधे दिख रहा है कि ये नहीं होगा। 3 3 से, 4 4 से, तो ये दोनों तो ठीक है, एक एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 2 है वो 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ऐसा कोई ऑर्डर पे है जिसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा हो? नहीं है, तो ये है। देखते हैं एक बार मिला के, इसको मैपिंग करा के। 1 2 3 4 5 6, और इधर रेंज में है 2 3 4 5 6 7, 1 नहीं है रेंज में, ठीक है ना। तो 1 जुड़ा हुआ है 2 से, 2 जुड़ा हुआ है 3 से, 3 जुड़ा हुआ है 4 से, 4 जुड़ा हुआ है 5 से, 5 6 से, और 6 जुड़ा हुआ है 7 से। सब एक एक से जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है, सारा एक एक से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए। अब एक डिफिनीशन 6 है, एक डिफिनीशन आया यहाँ पे कि अ फंक्शन विच हैज आइदर आर ऑन इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है, ए से बी पे कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये जो बी है, मतलब बी में जो फंक्शन से जुड़ा हुआ एलिमेंट है जो कि रेंज में आता है, वह आर का सबसेट हो। आर मतलब क्या? रियल नंबर। और हम लोग जितना पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर का सबसेट होता ही है। 1 2 3 4 ले, 0.1 2 3 4 कुछ समथिंग कोई भी नंबर है वो तो आर का सबसेट ही होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो नहीं होता है आर का सबसेट, वो सब नहीं होता है, लेकिन आर का सबसेट रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। तो वो अगर किसी फंक्शन का रेंज आर का सबसेट होगा तो उस फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, अगर उसका डोमेन भी आर का सबसेट है, रेंज आर का सबसेट है तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अगर डोमेन भी आर का सबसेट है तो उसको बोलते हैं रियल फंक्शन, इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन में कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते, याद कर लेते हैं उसको, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं, थोड़ा सा नहीं ढंग से समझ लेते हैं, और याद जरूर कर लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से, ताकि याद रहे, दिमाग पे छपा रहे। अब एग्जाम्पल 12 आसान है। जब एक बोला है कि एक फंक्शन है n से n पे, ठीक है, वो फंक्शन f(x) का इस तरह से नाम दिया गया 2x + 1, मतलब जैसे रिलेशन का नाम होता है ना, इस फंक्शन का नाम है। चूँकि ये एक रिलेशन ही है, बस इसको फंक्शन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कुछ खास नियम को फॉलो करता है, इसलिए f(x) है, ठीक है, 2x + 1।
अब इसके आधार पर टेबल कंप्लीट करना है। तो F1 इक्वल टू क्या होगा 3, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 जाएगा 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 7 आएगा। तो ये भर देना है, टेबल आसान है। अब है सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। इसको आज रखें या कल करें, 25 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। एक आइडेंटिटी फंक्शन कर लेते हैं, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, आर एक रियल नंबर। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर टू आर। एक फंक्शन डिफाइंड हुआ आर टू आर पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करने आता है ना, 11th क्लास में डब्बा निकाल के पढ़े होंगे इससे, सॉरी 10th क्लास में। एक्स वाई, एक्स 0 रखेंगे तो वाई भी 0 आएगा, x 1 रखेंगे तो वाई भी 1 आएगा। तो जो गुड बना 0 1 और 0 1, सॉरी 0 0 और 0 1 1, टेबल बना ना। अब इसको ग्राफ खींच देंगे, जीरो जीरो यहाँ है, 1 और 1 यहाँ था, अचानक से नहीं खींच देंगे। ये 0 0 है और ये x1 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ -1 -2 ऐसे लिखा जाता है ना, 1 2। तो x1 y1 यहाँ है, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच देंगे ऐसे बड़ा सा। तो ये जो लाइन है क्या चीज़ का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का। y को ही बोलते हैं, y को fx बोलते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं कि y को fx बोलते हैं। देखिए ये है x और ये है y, और इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो है f। तो ये है x, ये है y। तो ये x इस फंक्शन से, इस ये जो फंक्शन है ना, इसका कुछ ऑपरेशन करता है और इसको इसमें y से जोड़ देता है। मान लीजिए अगर x y से जुड़ा हुआ है तो ये x और y को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये मशीन ना। इसको उठा के इस मशीन में डाल दिए, ये मिल जाएगा। इस x को उठा के इस रिलेशन में, ये जो फंक्शन है ये एक रिलेशन है ना, इस रिलेशन में उसको उठा के डाल दिए। तो जैसे ही उसी रिलेशन में जाएगा क्या देगा, y दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक था ना, y इज इक्वल टू, एक रिलेशन था जिसे डिफिनीशन एग्जाम्पल 12 में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x + 1। तो x का वैल्यू कोई डालेंगे, x का कोई वैल्यू डालेंगे, 1 डालें। अगर x 1 डालें, जैसे इधर 1 2 3 4 है, तो x 1 डालें तो y इस फंक्शन में 1 डालें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो 1 पर क्या आएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि f1 किसके बराबर है 3 के, f2 किसके बराबर है 2 डालेंगे इसमें तो फंक्शन क्या बना देगा उसको, यहाँ पे 2 डालेंगे इस फंक्शन में तो वो फंक्शन इतना के बराबर है, तो इसमें 2 5 के बराबर है, f2 इक्वल टू 5। समझ नहीं, छोटा सा बात। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फंक्शन से डरना नहीं है, स्टेप बाई स्टेप सीखना है पूरा फंक्शन। ठीक है, हाँ तो ये ग्राफ था। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है कि डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू ना, ये ग्राफ था। तो डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आर। डोमेन वैसे भी यहाँ से दिख रहा है आर है। रेंज, अब कोई इसको देख के कहे कि रेंज आर, इसको देख के रेंज नहीं बोलते हैं, ये कोडोमेन होता है। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है, जो जुड़ा हुआ हो। तो भाई रेंज वाई का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम x का जो भी वैल्यू डालेंगे वही y का भी वैल्यू आएगा, यानी कि y भी रेंज भी क्या होगा आ रही। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया गया r से r पे। समझ रहे हैं, डिफाइन शब्द याद है ना आपको, डिफाइन शब्द हम बताए थे। डिफाइन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि एक फंक्शन r से r पे है तो y बराबर एक कांस्टेंट y बराबर एफ एक्स, हम अभी बताया कैसे होता है। लेकिन उस रिलेशन, वो जो रिलेशन है वहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक रिलेशन का नाम था। अब x यहाँ डालेंगे तो यहाँ आ जा रहा था, और यही अगर हम यहाँ 2x + 1 डाल दे रहे थे रिलेशन का नाम, तो यहाँ x2 डाल दे रहे थे,
2 डाल रहे थे तो ये मशीन क्या दे रहा था, 2 दूना 4 1 5, मतलब फंक्शन को एक मशीन की तरह बोल रहे हैं हम। एक इनपुट डालते थे, एक आउटपुट देता है। तो x डाले 2 तो दिया 5, 2 डाले तो 5 दिया, 3 डालो तो 7 दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और ये अगर ये x के बराबर था तो क्या था, 2 डाल रहे थे 2 ही दे रहा था, 3 डाल रहे थे 3 ही दे रहा था, 4 डाल रहे थे 4 ही दे रहा था। और यहाँ क्या है कि ये इस तरह से डिफाइन है कांस्टेंट फंक्शन कि आप x का वैल्यू कुछ भी डालिए, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ cx+2 ऐसा कुछ तो है नहीं। इसका मतलब है 1 डाले 2 डाले 3 डाले 4 डाले कुछ भी डाले, r तक है, r मतलब 0.1 0.2 पूरा रियल नंबर डाले तो क्या देगा, सिर्फ ca देगा, तो किसी x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन, समझ में आया। तो और इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो भाई यहाँ है, को डोमेन यहाँ है। रेंज क्या होगा, रेंज वो होता है जो डोमेन से जुड़ा हुआ हो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं f 5.3 डाल रहे हैं, तो रेंज क्या आ रहा है, मतलब दे क्या रहा है, c, यानी कि c के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो रेंज इसका क्या होगा, सिर्फ c। ठीक है, मतलब कांस्टेंट। अगर एक ग्राफ इसका खींचे इस कांस्टेंट फंक्शन का, तो कांस्टेंट फंक्शन में x 1 2 इधर है 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 डाल दिए -3, इधर 1 2 3, उसी तरह नीचे -1। तो अब c का वैल्यू अब कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। अगर यहाँ वैल्यू 5 दे दिया, सॉरी ज़्यादा ले लिए, 2 दे दिया, 5 भी ले सकते हैं, अब इतना ऊपर तक जाना होगा, 2 ले लिया। अगर f(x = 2) एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट c की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, कांस्टेंट 0.3 0.2 कुछ भी डाल सकते हैं। तो मानिए 2 डालें, तो हम x का कुछ भी वैल्यू डालें, 1 डालेंगे तो 2 ही देगा, 2 डालेंगे तो 2 ही देगा, 3 डालेंगे तो 3 ही देगा, -1 डालेंगे तो 2 ही देगा, सॉरी 3 डालेंगे तो 2 ही देगा, -2 डालेंगे तो 2 ही देगा। मतलब एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट। तो वही दिखाया है आगे चल के। द ग्राफ इज लाइन ग्राफ टू एक्सेसिस, फॉर एग्जाम्पल f(x = 3), f(x = 3) एक ग्राफ दिया है ये। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, इट्स ग्राफ विल बी द लाइन्स ऑन फिगर। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पोइनोमियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पोइनोमियल ग्रेटेस्ट चीज़ है, जितना भी है कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।